तो दिल्ली में बुधवार को देर रात तक जो बरसात हुई उससे कई इलाके दिल्ली एनसीआर के पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार में 147 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरसा है, जबकि नोएडा के सेक्टर 62 में भी 147 mm से ज्यादा पानी बरसा है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही है वाटर लॉगिंग की। दिल्ली एनसीआर में भारी बरसात, मौसम विभाग ने भी इस बरसात का हैवी रेन्स का अलर्ट जारी किया। तो दिल्ली के मयूर विहार की बात करें, 147.5 mm पानी यहां पर बरसा है। दिल्ली एनसीआर में भारी बरसात को लेकर मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिन तक बरसात के आसार रह सकते और आज हैवी रेन्स का अलर्ट दिल्ली में मौसम विभाग ने अपने प्रेडिक्शंस में जारी किया। सेक्टर 62 में 147.5 mm पानी बरसा है। और इस बीच आपको दिल्ली के फिरोजशाह कोटला इलाके का हाल भी हम दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। एरियल तस्वीरों में देखिए, जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी जमा हुआ नजर आता है। दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं और इस बीच अभी राहत मिलने के आसार नहीं है, क्योंकि भारी बरसात अभी 5 दिनों तक जारी रह सकती है। और दिल्ली में जो सिविक एजेंसीज हैं उनकी पोल, उनके इंतजामों की पोल कहीं ना कहीं खुल चुकी है। तो दिल्ली एनसीआर में चंद घंटों की बरसात के बाद किस तरीके से हालात हैं, आपको फिरोजशाह कोटला जो इलाका है उसका एरियल व्यू दिखा रहे हैं। किस तरीके से चारों तरफ पानी का सैलाब यहाँ पर नजर आता हुआ और तमाम जो इलाके हैं दिल्ली के, चाहे हम सबवेज की बात करें, अंडरपास की बात करें, फ्लाईओवर्स की बात करें, जलमग्न नजर आ रहे हैं। तो चंद घंटे की बरसात के बाद तरबतर हो गया दिल्ली एनसीआर। तो राजधानी दिल्ली का ये हाल, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और एनसीआर समेत दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है, जो दिल्ली के भारी बारिश के बाद कई इलाके जलजमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। सिविक एजेंसियों की जो पोल होती है वो पूरी तरह खुल चुकी है। नालों की सफाई करने के दावे हवाई निकले हैं। इन सब के बीच कुछ दिनों पहले हमने आपको ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे की पूरी तस्वीरें भी दिखाई और अब आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों का हाल हम कैमरों के जरिए दिखा रहे हैं। तो जी न्यूज पर दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों की सारी तस्वीरें हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड पर डिप्लॉयड हैं, सारे हालात से रूबरू करा रहे हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग इलाके हैं, चाहे माइटियो की बात करें, फिरोजशाह कोटला मैदान की बात करें, जो मथुरा रोड का अंडरपास है वहां की बात करें। इसके अलावा तमाम दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जहां पर कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। और जी न्यूज की एक बड़ी टीम मैदान पर पहुंची हुई है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से रिपोर्ट कर रही है। राहुल मिश्रा हमारे साथ हैं, इसके अलावा हमारे तमाम रिपोर्टर्स हैं, अनुष्का राजेंद्र नगर से हैं, देवेश हमारे साथ हैं, शिवांक मिश्रा हमारे साथ हैं। राहुल मिश्रा, आप सुबह आईटीओ पर थे, वहां पर कमोबेश हर बार की तरह इस बार भी उसी तर्ज पर बरसात के बाद वाटर लॉगिंग के हालात हम देख पा रहे हैं। चूंकि ये सेंट्रल दिल्ली का वो इलाका है जो अलग अलग रूट्स को कनेक्ट करता है दिल्ली से। वाटर लॉगिंग के बाद अब चूंकि सुबह 9 बज रहे हैं, किस तरह की तस्वीर है वहां पर जाम की और बरसात की? और देखिए, क्योंकि आईटीओ पर पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी आईटीओ पर वाटर लॉगिंग देखने को मिला। आईटीओ के साथ ही आप जब राजघाट की तरफ जाते हैं तो राजघाट के इलाके में भी पूरी तरीके से पानी भरा हुआ था। जो राजघाट की तरफ रास्ता जाता है उसमें पानी भरा हुआ था। और अब मैं यहाँ पर दरियागंज में हूँ, जहाँ पर भारी बारिश के बाद दीवार गिर गई। हैप्पी स्कूल की जो दीवार गिरी और उसकी वजह से गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई, उन गाड़ियों को आपको दिखा देता हूँ मैं कि ये दीवार स्कूल की दीवार है। और यहाँ पर दीवार के साथ में तमाम जो यहाँ वाहन खड़े थे वो सारे के सारे वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तमाम आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि तकरीबन 6 से 7 गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी थी और उन सभी गाड़ियाँ यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उनके ऊपर जो स्कूल की दीवार थी वो स्कूल की दीवार गिर गई। और अभी भी दीवार को मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दीवार को भी दिखाऊं मैं कि अभी भी दीवार आधी झुकी हुई है। और ये तमाम जो गाड़ियां यहाँ पर बगल में खड़ी थी उन सब गाड़ियों की स्थिति आप देखेंगे तो ये तमाम गाड़ियां इस समय क्षतिग्रस्त हुई हैं। तकरीबन 6 से 7 गाड़ियां हैं जो कि क्षतिग्रस्त हुई हैं। और ये कल की जो बरसात हुई थी ये शाम 7:15 की घटना है, जब पूरी स्कूल की दीवार जो थी, बाउंड्री वॉल है, ये बाउंड्री वॉल गिर जाती है। और इसमें आसपास में जो राहुल, लगभग कितना समय हो चुका है इस दीवार को गिरे हुए और यहाँ पर अभी तक उसको हटाने की कार्रवाई नहीं हुई है क्या? देखिए, कल शाम की 7:15 पे ये दीवार गिरी थी, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं। जी ठीक है, हमारे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों का हाल बता रहे हैं। हमारे सहयोगी शिवांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं महात्मा गांधी मार्ग से। शिवांक, तस्वीरें दिखाएं और बताएं क्या स्थिति है। जी बिल्कुल चंदन, देखिए जो भी तस्वीर हम लोगों ने 1 घंटे पहले देखी थी हूबहू वैसी ही तस्वीर है। पानी बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, वाटर लेवल उतना का उतना है। अभी तक लगातार ना ही कोई भी यहाँ पर एमसीडी की
की टीम आई है, माफ कीजिएगा, ना ही एनडीएमसी की टीम आई है और ना ही किसी भी तरह की कोई भी सरकारी टीम यहाँ पर पानी निकालने के लिए आई है। पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। जिस तरह से पहले अभी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ से बस वगैरह गाड़ियाँ वगैरह निकल रही थी, तो उसके बाद प्रशासन ने इस पूरी सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया। तो देखिए ये तस्वीर है यहाँ पर महात्मा गांधी मार्ग पर फिरोज शाह कोटला पे, जिसका जिक्र हम लोग लगातार कर रहे हैं कि आज से सैकड़ों वर्ष पहले यहाँ पर यमुना निकलती थी, लेकिन अब सरकारी तंत्र ने यहाँ पर फिर से तालाब बना दिया है, दरिया बना दिया है और कुछ इस तरह से तकरीबन 3 फुट के आसपास पानी लगातार बह रहा है। यह पूरा चंक लगातार वाटर लॉक्ड है, पानी से भरा हुआ है और गवाही दे रहा है कि किस तरह से दिल्ली का जो लचर ड्रेनेज सिस्टम है, उस ड्रेनेज सिस्टम ने किस तरह से दिल्ली को डुबा कर रखा है, उसकी साफ तस्वीर यहाँ से आप देख सकते हैं। ये है मेरे ठीक पीछे फिरोज शाह कोटला है और फिरोज शाह कोटला के ठीक सामने ये पूरा जल जमाव तकरीबन 2 किलोमीटर तक कुछ इस तरह से। ये कौन कौन से इलाकों को जोड़ने वाली सड़क है शिवांग? ये आईटीओ को चंदन राजघाट से जोड़ती है और अगर किसी को यहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है तो उसके लिए भी यही सड़क जाती है। लेकिन अब हुआ क्या कि जिस तरह से पूरा जल जमाव हो चुका है, तो अब लोगों को यहाँ से रिडायरेक्ट कर दिया गया है और जो अन्य इलाके हैं जहाँ से अब लोग जा रहे हैं वहाँ पर लंबा ट्रैफिक जाम है, क्योंकि यहाँ पर एक दिन में तकरीबन लाखों गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं जो कि राजघाट की तरफ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाती हैं। लेकिन अब क्योंकि इस पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है तो अब गाड़ियाँ अन्य इलाकों से जा रही हैं। हम लौट रहे हैं आपके पास रिपोर्टिंग के दौरान, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा है। देवेश हमें बताया जा रहा है कि आईटीओ से रिपोर्ट करे। देवेश, चंद घंटों की बरसात, राजधानी डूबी नजर आ रही है और जो पूरा सिस्टम है वो कैसे धाराशायी हो गया, ये देखने के लिए ये तस्वीरें काफी है, बताने के लिए तस्वीरें काफी हैं। आईटीओ पर इस वक्त का मौजूदा हाल क्या है, बताइए और दिखाइए। देखिए, देर रात बारिश हुई थी, उसके बावजूद भी लंबा समय हो गया बारिश रुके हुए, लेकिन जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा देते हैं। आईटीओ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जो वाटर लॉगिंग का जैसा सुबह का समय था, जितना वाटर लॉगिंग उतना ही भरा हुआ। हालांकि मैनुअली तौर पर कुछ लोग ज़रूर लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो जल भराव है उसको किसी भी तरह निकाला जाए, ड्रेन को साफ़ किया जाए, क्योंकि लगातार जो पानी आ रहा है उससे कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। जो कचरा आता है उससे जो ड्रेन होती है वो रुक जाती है और इसी समस्या के लिए मैनुअली तौर पर कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ भी तस्वीरें दिखा देते हैं। दूसरी तरफ तमाम जो पंप है वो लगे हुए, लेकिन जो ट्रैफिक है वो भी बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक कम से कम 2 किलोमीटर का है। आईटीओ पर इस वक्त मौजूद हूँ मैं और चौराहे से लेकर, यानी कि आईटीओ चौराहे से लेकर और आपकी जहां तक कैमरे की नज़र जाएगी, लक्ष्मी नगर से अगर कोई आ रहा है या अक्षरधाम की तरफ से कोई आ रहा है, तो कम से कम 2 से 3 किलोमीटर जो लंबा जाम है वो लगा हुआ है। यानी कि खासी परेशानी जो है दिल्ली वासियों को हो रही है, जो कि ऑफिस दफ्तर के लिए या अपने ये कह सकते हैं कि ये जो इलाका है दिल्ली के व्यस्ततम इलाकों में से एक है। आज हालांकि स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी की गई है, स्कूल की छुट्टी की गई है, भारी बारिश की वजह से ऐसी खबरें भी आई थी। तो अभी फिलहाल यहां उतना ट्रैफिक नहीं दिख रहा है, लेकिन इस इलाके में भयानक ट्रैफिक हो सकता है। इन सब के बीच हमारे साथ अनुष्का भी हैं जो कि राजेंद्र नगर इलाके से हैं। राजेंद्र नगर वो इलाका जहां पर एक बेसमेंट में डूब करके 3 छात्रों की मौत हुई है। अनुष्का, उसके बाद से जब ये दुर्घटना हुई थी उसके बाद से कई कदम उठाए गए हैं, काफी कुछ वहां सारी एजेंसियां भी एक्टिव हुई हैं। कोई असर दिख रहा है क्या उस इलाके पर? बिल्कुल चंदन, हमने कल की ही तस्वीर देखी थी बारिश होने के बाद किस तरीके से यहाँ घुटने तक पानी भर गया था, जिसने उसी पानी में ह्यूमन चेन बनाकर प्रोटेस्ट किया था। एक बार फिर से हम उसी जगह पर पहुंचे, विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। रात को ही यहाँ पर बहुत सारे सक्शन पंप्स लगाए गए थे और सुबह तक इस पूरे इलाके को आप देख सकते हैं क्लियर किया गया है। बच्चे हालांकि अब तक प्रोटेस्ट पर हैं, इनसे बातचीत भी कल की गई थी, लेकिन अभी तक जो बच्चे हैं वो संतुष्ट नहीं है। उनका सीधा सीधा कहना है कि सिर्फ बातों से नहीं बल्कि काम से ही अब उनको मनाया जा पाएगा और ये जो प्रदर्शन है वो इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक उनकी जो पूरी मांगे हैं वो नहीं सुनी जाएंगी। कुछ बच्चों से बातचीत भी करेंगे। आपका नाम क्या है? विकास सांगवान। सर, हमारा सवाल आपसे ये है कि कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई, यहाँ पर जी न्यूज़ की पूरी टीम आई थी, उसने पूरी सब कुछ जो है दर्शकों को दिखाया था सामने से, लेकिन क्या मीडिया के आने के बाद और बाकी जो लोग कवर करने आते हैं उनके आने के बाद ही यहाँ से पानी निकाला जाएगा, वरना यहाँ से पानी की व्यवस्था है, निकासी जो है वो प्रशासन करने में फेल है? मैडम, यही हम कहना चाह रहे हैं
कि अगर मीडिया ना आए, हम लोग ना आए, तो मुझे नहीं लगता यहाँ से पानी की निकासी कभी भी हो पाएगी। पिछले 10 साल से 15 साल से हम जो लोकलाइट उनसे सुन रहे हैं कि ये समस्या 20 साल से 30 साल से है। और जैसा कि भारत का इतिहास रहा है, भारत देश में हर मुद्दा ही रह जाता है। हम नहीं चाहते ये मुद्दा रहे, हम चाहते इस मुद्दे का समाधान हो, तभी हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। और मुझे लगता है ये एक ब्यूरोक्रेसी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का, सबका एक मिक्स फेलियर है। तो इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन होना चाहिए। दे जस्ट वांट की टेम्परेरी सॉल्यूशन, लीप अप होती काइंड ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल, बट दे डोंट वांट टू फिक्स द प्रॉब्लम परमानेंटली। आपका नाम क्या है? गरिमा सिंह। आप भी यहाँ पर थी जब बारिश में जल जमाव हो गया था? जी, मैं प्रोटेस्ट तब करके ही निकल रही थी यहाँ से, तो पूरा पानी भर चुका था, गाड़ियाँ भी नहीं निकल पा रही थी। इवन बच्चों ने चेन बना के प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था। हमने देखा हमारे सर थे, वो रात भर बारिश हो रही थी तब भी वो बैठे हुए थे यहाँ। दिल्ली सरकार से 2 मंत्री आकर यहाँ मिलके गए थे, क्या आश्वासन दिया था उन्होंने? उन्होंने हमारी डिमांड्स लिखी नोट पैड पे, बट हमने कहा कि आपको अगर टाइम चाहिए, दे आर मेंशनिंग कि हमें 1 महीना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो हम करके देंगे, एक्ट बनाएंगे। बट हमने कहा कि अगर आपको टाइम चाहिए, आप पेपर पे हमें मेंशन करके दीजिए, विद इन दिस टाइम फ्रेम यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो चले गए उसके बाद। और उन्होंने ये भी बोला था कि जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, वी आर गोइंग टू सिट हियर टू लिसन योर प्रॉब्लम्स, बट दे हैव लेफ्ट लाइक दिस ओनली। अच्छा, तो हम देख रहे हैं चंदन, लगातार यहाँ पर जी न्यूज़ की टीम सबसे पहले पहुंची थी, उन्होंने दिखाया था किस तरीके से पूरे इलाके में जल जमाव हो चुका था, बच्चे जल जमाव के बीच। अनुष्का, हम अपने दर्शकों को वो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें रात में राजेंद्र नगर इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो चुका था। यानी कि एमसीडी की तरफ से जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, नालों की सफाई के जो दावे किए गए थे, वो दावे कितने जमीन पर उतर पाए, ये रात वाले ये तस्वीरें जो है, ये विजुअल्स आपको देख करके अंदाजा लग सकता है, जहां कई फुट तक पानी भरा हुआ था। और राजेंद्र नगर का वही इलाका जो काफी सुर्खियों में रहा है, जहां सारी एजेंसियों का काफी फोकस रहा है, सारे नेता यहां को लेकर के बयानबाजी करते रहे हैं, लेकिन वहां के जो रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनकी समस्याएं वैसी की वैसी बनी हुई हैं। तो चंद घंटों की बरसात के बाद किस तरीके के हालात दिल्ली एनसीआर में नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात करें, बल्कि जो तबाही के निशान है, उत्तराखंड की बात करें, देहरादून की बात करें, इसके अलावा हिमाचल के अलग अलग इलाकों की बात करें, काफ़ी भारी बरसात चल रही है, लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही है। फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने। अनुष्का, आप बता रही थी कि देखिए जगह जगह सक्शन पंप्स लगाए गए हैं पानी की निकासी के लिए, यानी व्यवस्थाएं तो कहने को हो रही हैं, लेकिन नतीजा सिफर है। आप इस वक्त जहां पर हैं और जिस तरीके से आप लोगों से लगातार बात कर रही हैं, ये वो इलाका है जो बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में रहा है। एक दर्दनाक हादसा हमने हाल ही में देखा था राजेंद्र नगर में जो हुआ था, उसके बावजूद भी धरातल पर जो नतीजे हैं वो कुछ खास नजर नहीं आ पा रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी, आपको यहाँ के विजुअल्स दिखाएं। जैसा कि हमने देखा था, भी जो विजुअल्स हमने देखे हैं वो कुछ ऐसे थे कि पानी जो है वो घुटने से ऊपर तक पहुंचा हुआ था। आपको बता दें, दिल्ली में कल अमूमन 2 से 3 घंटे की बारिश हुई थी और रात भर भी हल्की हल्की बारिश जो है वो देखने को मिली थी। इस तरीके से जो पूरा स्ट्रक्चरल फेलियर हमें देखने को मिल रहा है पूरे दिल्ली एनसीआर में, क्या ये जस्टिफाई किया जाता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ही 3 बच्चों की मौत हुई थी, बड़ा हादसा था ये, जिसको लेकर के अभी भी प्रदर्शन चल रहा है। इसको मामले को लेकर के कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसके अलावा बच्चे जो है वो प्रदर्शन पर बैठे हैं। दिल्ली सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो कल ग्राउंड पर आए थे, बच्चों से उन्होंने बातचीत की थी, लेकिन उनके जाते ही उनके वादे मानो पानी के साथ बहते हुए राजेंद्र नगर में डूब गए। क्योंकि लगातार हम देख रहे थे वहां पर किस तरीके से पानी भरा हुआ था। बच्चों ने लगातार इस बात को लेकर के सवाल उठाए कि जब आप आ रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आप एक्ट बनाएंगे, लेकिन ये सब कब होगा और पेपर में लिखित तौर पर इसको क्यों नहीं दिया गया है। इसी तरीके से लगातार जो बच्चे हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के बीच में आपको बच्चों की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार रात से यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो यहाँ रात में भी थे जिस समय पानी भर गया था, तब से लेकर अब तक बच्चे यहाँ पर हैं, कैंडल जला के यहाँ पर बच्चे खड़े और लगातार इस बात। अनुष्का, हालात पर नजर बनाए रखें।